पहला अध्याय, सरलता का भ्रम। यहीं से सब शुरू होता है। आप ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते हैं, शायद यूट्यूब से, शायद किसी दोस्त के स्क्रीनशॉट से, या शायद उस ऐप को डाउनलोड करके जैसे कोई बच्चा अनजाने में किसिनो में घुस गया। सब कुछ इतना आसान लगता है। सस्ता खरीदो, महंगा बेचो, जैसे सूत्र हर जगह दिखते हैं। RSI 30 से नीचे खरीदो, RSI 70 से ऊपर बेचो, रेजिस्टेंस टूटा, लॉन्ग जाओ। आत्मविश्वास चरम पर पहुंचता है। आपको विश्वास हो जाता है कि कोई जादुई फॉर्मूला मिल गया है। ये हनीमून दौर होता है, चमकीला, मोहक और पूरी तरह भ्रामक। आप ओवर ट्रेड करते हैं, एक जीत मिलते ही लेवरेज बढ़ा देते हैं, रिस्क मैनेजमेंट को नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि अब तो आप जानते हैं कि प्राइस कहाँ जाएगा। और सबसे खतरनाक बात, कभी कभी यह सब काम भी करता है। यही असली जाल बनता है। प्रारंभिक लाभ इस भ्रम को वैध बना देता है। बाजार आपको जीतने देता है, जैसे कसला पालतू जानवर पालता पोसता किया जाता है, बस काटने से पहले। दूसरा अध्याय, पीड़ा की घाटी। यह वह स्थान जहां बाजार पहले फुसफुसाकर सच कहता है और फिर चीखकर पहली बड़ी हार का सामना करना पड़ता है। वह ट्रेड जिस पर पूरा भरोसा था, उल्टी दिशा में चला जाता है। आप स्क्रीन को घूरते रहते हैं, मानो प्राइस आपके स्टॉप लॉस का मजाक उड़ाते हुए निकल गया हो। शायद आप SL बढ़ा देते हैं, शायद रिवेंज ट्रेड लेते हैं, शायद डबल डाउन करते हैं ताकि पैसा वापस मिल सके। पर बाजार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह वहीं जाता है जहां उसे जाना होता है, न कि जहां आपकी भावनाएं उसे खींचना चाहती हैं। चोट सिर्फ बैलेंस शीट पर नहीं लगती, पहचान पर लगती है। आप सब कुछ पर प्रश्न उठाने लगते हैं, अपनी रणनीति, अपनी बुद्धिमत्ता, अपने अस्तित्व पर। क्रोध और शर्म की लहर दौड़ जाती है, अंदर से टूटने जैसा एहसास आता है। आप अकेलेपन में वीडियो देखते हैं, नए कोर्स खरीदते हैं, किसी पवित्र कंघी की तलाश में भटकते हैं, हर सप्ताह रणनीति बदलते हैं। धीरे धीरे बाजार आप में विनम्रता भरना शुरू कर देता है। अगर पहला चरण एक स्वप्न था, तो दूसरा एक कड़वा, दर्दनाक परंतु अनिवार्य जागृति होता है। बहुत से लोग यही हार मान लेते हैं। वे कहते, ये तो जुआ है या बाजार में हेर फेर है, और चले जाते हैं। शायद उनके लिए यही ठीक था, क्योंकि जो रुकते हैं बदलते हैं। तीसरा अध्याय, एक वास्तविक ट्रेडर का जन्म। ये चरण शोरगुल के साथ नहीं आता, न कोई 10x रिटर्न, न सोशल मीडिया पर शोहरत। यह एक शांत सुबह की पहली किरण की तरह आता है, जो भीषण तूफान के बाद निकलती है। अब आप ट्रेडिंग में उत्साह के लिए नहीं, बल्कि अनुशासन के लिए आते हैं। भविष्यवाणी करने का प्रयास नहीं करते, बाजार को समझने का प्रयास करते हैं। अब हार आपको नहीं तोड़ती और जीत सिर चढ़कर उछलाती नहीं। आप जान जाते हैं कि असली दुश्मन बाजार नहीं था, वह सदैव वही रहा। असली दुश्मन आपका अपना मन था, लालच, डर, सही साबित करने की जिद। अब आप एक सिस्टम बनाते हैं, सिर्फ इंडिकेटरों का नहीं, सिद्धांतों का। हर ट्रेड रिकॉर्ड करते हैं, सिर्फ सेटअप का ही नहीं, बल्कि खुद का भी विश्लेषण करते हैं। पैसे के पीछे नहीं भागते, प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट आदत नहीं, सिद्धांत बन जाता है। धैर्य हथियार बन जाता है। धीरे धीरे लाभ एक उत्पाद बन जाता है, प्रक्रिया का स्वाभाविक परिणाम, न कि लक्ष्य। तभी सब कुछ स्पष्ट होता है। बाजार सम्मान देना शुरू कर देता है, तेज इनाम देकर नहीं, बल्कि बिना कारण दंड दिए बिना। एक मोड़ पर ध्यान दीजिए, ये तीनों चरण हमेशा एक के बाद एक नहीं आते। बार बार दूसरे चरण में लौटना सामान्य है। पहले चरण का अहंकार किसी बड़ी जीत के बाद चुपके से वापस आ सकता है, और यह ठीक है, क्योंकि आप मानव हैं। लक्ष्य पूर्णता नहीं, सजगता है। खुद को नुकसान पहुंचाने से पहले आवेग को पहचानने की क्षमता जरूरी। जब अंदर का बच्चा जुआ खेलना चाहता है, तब अनुशासित योद्धा संभाल लेता है। अधिकांश ट्रेडर इन तीसरे अध्याय तक कभी नहीं पहुंचते। कारण बुद्धिमत्ता की कमी नहीं, बल्कि ईमानदारी की कमी है, खुद के साथ, प्रक्रिया के साथ, और उस कीमत के साथ जो इसे सीखने में चुकानी पड़ती है। ट्रेडिंग दुनिया सबसे निर्मम शिक्षक है, पर यह सबसे ईमानदार भी है। यह आपको पूरी तरह नग्न कर देता है, दिखाता है कि आप वास्तव में कौन हैं, और फिर पूछता है, क्या तुम अब भी खेलना चाहोगे? यदि आपका उत्तर हाँ है, तो स्वागत है। अब आप सिर्फ ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप स्वयं का पुनर्निर्माण कर रहे हैं। अगर कभी घंटों एक चार्ट को निहारते हुए आपको लगे कि वह कुछ देर बाद जिंदा होने लगता है, वो मशीन जैसा नहीं, न पालतू जानवर सा, और न ही कॉफी के अति से उत्तेजित स्टॉक ब्रोकर जैसा, बल्कि एक प्राचीन, रहस्यमय प्राणी जैसा, जो अनिश्चितता में सांस लेता है, तो जान ले कि एक कड़वी सच्चाई स्वीकार कर चुके हैं। बाजार इंसानों की तरह नहीं सोचता। इसमें न तर्क है, न न्याय, न दया, न नैतिकता। ये केवल संभावनाओं में जीता है, तरलता क्षेत्रों में, असंतुलन और गति में। ये युद्ध क्षेत्र की तरह सोचता है, जहाँ जीत उसी की होती है जो सबसे तैयार हो, न कि सबसे बुद्धिमान। नए व्यापारी अक्सर अपनी सोच बाजार पर थोपते हैं। कीमत बहुत ऊंची हो गई, अब गिरनी चाहिए, या समाचार अच्छा है तो कीमत बढ़ेगी। पर बाजार चाहे पर नहीं चलता। यह इस पर निर्भर करता है कि कौन फंसा है और कौन नियंत्रण में।
जब तक आप यह नहीं समझते, आप विस्फोटक शतरंज की बिसात पर चेकर्स खेलते रहेंगे। बाजार तुम्हारा गुरु नहीं, न दोस्त, यह एक सामूहिक चेतना है जो भय, लोभ, भ्रम और चालाकी से बुनी गई है। इसे एक विशाल जीव की तरह समझो जिसमें करोड़ों भागीदार हैं, निवेशक, खुदरा व्यापारी, संस्थाएं, रोबोट, जुआरी, समाचार एल्गोरिथम और वे विशाल वेल जो कभी बोलती नहीं, सिर्फ निगल जाती हैं। ये सब हर पल अपने उद्देश्यों, दिशाओं, योजनाओं और भावनात्मक बोझ के साथ फैसले लेते हैं। जब ये सभी इनपुट एक साथ टकराते हैं तब एक विचित्र बुद्धि जन्म लेती है, अराजक मगर पैटर्न वाली। ये कृत्रिम है, तर्कपूर्ण नहीं, फिर भी इतनी बार दोहराती है कि तुम पैटर्न पकड़ सकते हो। तुम अगली मोमबत्ती नहीं भांप सकते, लेकिन अनुमान लगा सकते हो कि बाकी खिलाड़ी क्या सोच रहे होंगे। और यहीं से असली फायदा शुरू होता है। अब ये भ्रम तोड़ो कि बाजार मूल्य पर सोचता है, नहीं, ये सिर्फ आक्रामकता पर ध्यान देता है। कौन खरीदने की हिम्मत करता है जब दुनिया डर रही हो, और कौन बेचने की ताकत रखता है जब सब उत्साह में डूबे हों। यही वजह है कि कभी बुरी खबर पर कीमत उछाल मारती है और शानदार कमाई पर गिर जाती है। ये सत्य का खेल नहीं, ये स्थिति का खेल है। यह इस पर टिका है कि किस तरफ अधिक वजन है, कौन फंसा है और कौन हार मानने वाला है। जब एक तरफ भीड़ बढ़ जाती है, बाजार उसे दंडित करता है। ये संतुलन चाहता है, लेकिन पहले अधिकतम तबाही लेकर आता है। यही कारण है कि भीड़ अक्सर मोड़ पर गलत साबित होती है। जब सब मान लेते हैं कि कीमत एक दिशा में ही जाएगी, तब चतुर लोग पहले ही निकल चुके होते हैं। यह कोई षड्यंत्र नहीं, ये संरचना है, नियम है। बाजार समाचारों की सुर्खियों से नहीं सोचता, ये आदेश प्रवाह से सोचता है। जब तुम खरीदते हो, तुम्हारा आदेश किसी के लिए तरलता बनता है। जब ढेर सारे खरीदार इकट्ठे होते हैं, उन्हें बेचने वाला चाहिए, और अगर वह बड़ा विक्रेता हो तो कीमत पलट जाती है। तब तुम कहते हो, मेरा स्टॉप लॉस शिकार हो गया। पर सच्चाई ये है कि तुम भीड़ का हिस्सा बन चुके थे, और भीड़ बाजार की सबसे कमजोर कड़ी होती है। बाजार हमेशा तरलता की खोज में रहता है, अगली चाल के लिए। जब तुम कोई ब्रेकआउट देखते हो और वह तुरंत उलट जाता है, तो हैरान मत होना। वह ब्रेकआउट झूठा नहीं था, वह जाल था, बड़े आदेशों को भरने का तरीका। स्मार्ट धन पीछा नहीं करता, वह पीछा करवा देता है। एक दृश्य कल्पना करो, एक तालाब जहां मछलियां भोजन देखकर जमा हैं। ऊपर से शिकारी भाला लेकर देख रहा है। मछलियां नहीं जानती कि हमला कहां से आएगा, लेकिन शिकारी जानता है। बाजार में ज्यादातर व्यापारी वही मछलियां हैं, और चतुर खिलाड़ी वह शिकारी जो मात्रा बढ़ते देखते हैं, पैटर्न बनते देखते हैं, और जब खुदरा फंसता है तब वार करते हैं। बाजार उस शिकारी की तरह सोचता है। वह तर्क से नहीं, दांव से काम करता है। वह समय से हमला करता है, न्याय से नहीं। तो सवाल ये, तुम बाजार की सोच से कैसे तालमेल बैठाओगे? जवाब सरल है, लेकिन राह कठिन। निश्चयता की खोज छोड़ो और संभावनाओं में सोचना शुरू करो। पूछो, कौन फंसा है, तरलता कहाँ जमा हो रही है, असंतुलन कहाँ है। ये सवाल भावुक नहीं, संरचनात्मक हैं। अगर तुम संकेतों की बजाय संरचना देखना सीख जाओगे, तो प्रतिक्रिया छोड़ दोगे और पूर्वानुमान लगाओगे। बाजार की स्मृति भी है, इंसानी याददाश्त जैसी नहीं जो जन्मदिन याद रखे, बल्कि बाजार उन जगहों को याद रखता है जहां दर्द हुआ था। वे स्तर जहां व्यापारी बाहर हुए थे, चुंबक बन जाते हैं। अंतराल, असफल ब्रेकआउट, उच्च मात्रा वाले क्षेत्र, ये सब पुराने युद्धों के निशान हैं। और कीमतें वहां लौटती हैं, भावना से नहीं, अधूरे हिसाब के कारण। और शायद सबसे गहन सत्य, बाजार तुम्हारे ज्ञान का नहीं, तुम्हारी मानसिकता का आईना है। ये तुम्हारे धैर्य, अहंकार, भय और लोभ को प्रतिबिंबित करता है। अगर तुम इसका पीछा करोगे, ये भाग जाएगा। अगर डरोगे, ये काटेगा। लेकिन अगर सम्मान दोगे, समझोगे और साथ चलना सीखोगे, तो इसकी लय दिखेगी। और जब लय दिखे, तब तुम इसके साथ नाचोगे, लड़ो नहीं। तुम वो व्यापारी नहीं करोगे जो तुम सोचते हो, तुम वो करोगे जो बाजार सोचता है। इसलिए अहंकार शांत करो, अपनी धार तेज करो, और इस जंगली, सुंदर, निर्दयी प्राणी को पढ़ने की कला सीखो। लोग कहते हैं कि बाजार को कोई फर्क नहीं पड़ता। यह आधा सच है। बाजार सिर्फ निष्क्रिय दर्शक नहीं है, वह शिकारी है। वह पुकारता है, लोभ के गीत गाकर, सोशल मीडिया पर लग्जरी कारों और व्यापार के चमकदार चित्र दिखाकर, एक छोटी सी ऐप से जो तुम्हें सड़क किनारे की चाय की दुकान पर बैठे भी सौदा करने देती है। लेकिन जैसे ही तुम इस मैदान में कूदते हो, बाजार तुम्हारा खून मांगता है। अगर तुम तैयार नहीं, तो वह तेजी से, बिना वक्त गंवाए, बेरहमी से ले लेता है। यह अध्याय उसी पहली तबाही की बात करता है, वह पल जहां व्यापारी की आत्मा पहली बार आजमाई जाती है, और अक्सर वहीं दफन हो जाती है। सब कुछ एकदम सही लगने वाले ढांचे से शुरू होता है। तुम्हारा विश्लेषण तुम्हें भरोसा दिलाता है, तुम्हारा अंतर्ज्ञान सहमत होता है, मानो पूरा ब्रह्मांड साथ दे रहा हो। तुम सौदे में उतरते हो। बाजार कुछ छोटे कदम तुम्हारी दिशा में चलता है, तुम्हें ललचाता है जैसे रेगिस्तान में पानी का भ्रम। फिर अचानक, बिना चेतावनी के, बिना शर्म के, बाजार पलट जाता है।
तुम ठहर जाते हो, खुद से बड़बड़ा उठते हो, वापस आएगा, बस थोड़ा इंतजार करो। तुम्हारा डर उम्मीद का मुखौटा पहन लेता है। तुम नुकसान रोग को आगे सरका देते हो, व्यापारी से बंधक बन जाते हो और पलक झपकते ही तुम्हारा खाता लहूलुहान हो जाता है। शायद पूरी तरह खाली न हुआ हो, लेकिन इतना जख्मी की निशान रह जाए, इतना कि आत्मसम्मान चूर हो जाए।